इजराइल ने एक बार फिर से वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने 3 बस्तियों में कुल 764 नए मकानों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह कदम फिलिस्तीनी इलाके में पहले से चल रहे तनाव को और भड़का सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अवैध बताने वाली आवाजें तेज हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में यह फैसला हमास समर्थकों को चुभ रहा है। क्या है पूरा फैसला, इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण चंद्राल। बुधवार को इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल सोमत्रिएच ने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि हायर प्लानिंग काउंसिल ने हशमोनाइम में 478, बेतार इलित में 230 और गिवात जेव में 56 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है। सोमत्रिएच, जो खुद एक बस्ती में रहते हैं और बस्ती नीति के प्रमुख समर्थक हैं, उन्होंने इसे बस्तियों को मजबूत करने और जीवन सुरक्षा तथा विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने की स्पष्ट रणनीति बताया। उनके मुताबिक उनके पद संभालने के बाद से वेस्ट बैंक में कुल 51,370 आवासीय इकाइयों को मंजूरी मिल चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि नेतन्याहू सरकार बस्ती विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। यह फैसला नवंबर में जारी एक इजरायली सरकारी दस्तावेज के ठीक 1 महीने बाद आया, जिसमें वेस्ट बैंक के एक बड़े ऐतिहासिक स्थल पर कब्जे की योजना दिखाई गई थी। इससे पहले अगस्त में भी एक विवादास्पद बस्ती योजना को मंजूरी दी गई थी, जो वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट सकती है। ये फैसला दुनिया भर में हंगामा मचा रहा है। ज्यादातर देश इजराइल की इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई प्रस्ताव पारित कर इनके विस्तार को रोकने की मांग की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कड़ी निंदा की और कहा कि ये क्षेत्र को आग लगाने और हिंसा और युद्ध के चक्र में धकेलने का हिस्सा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार से अपील की कि वो इजराइल पर दबाव डालें ताकि बस्ती विस्तार रुके। उनका कहना है कि ट्रंप के युद्ध रोकने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयास सफल हो सकें। पीस नाउ जैसे संगठन इसे डिफैक्टो एनेक्सेशन यानी व्यवहारिक रूप से कब्जा उसकी दिशा में एक इजराइल की दौड़ बता रहे हैं। इस फैसले का असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। वहां हमास के समर्थक इसे फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की चाल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर आरोप लगा है कि वे ट्रंप के दबाव में गाजा शांति प्रस्ताव पर पहले सहमति दिखा चुके हैं, लेकिन अब नाराजगी जता रहे हैं। ट्रंप ने सितंबर महीने में ही अपने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान की घोषणा की थी, जिसमें हमास का डीमिलिटराइजेशन यानी हथियार डालना और इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी, कहां से गाजा से वापसी शामिल थी। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि शरीफ और मुनीर इस प्लान के 100% समर्थक हैं। पाकिस्तान ने शुरू में इसका स्वागत किया, लेकिन विदेश मंत्री इशाक डार ने बाद में सफाई दी कि ट्रंप का अंतिम प्रस्ताव मुस्लिम देशों के ड्राफ्ट से अलग था। उन्होंने कहा कि हमारा ड्राफ्ट पूर्ण इजरायली वापसी और 2 राज्य समाधान पर आधारित था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिए गए। यानी पाकिस्तान बचने की कोशिश कर रहा है। वैसे फिलहाल पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया मीम्स बन रहे हैं, उसमें शरीफ और मुनीर को यहूदी एजेंट या उमा बेचने वाला कहा जा रहा है। बता दें कि वेस्ट बैंक की कहानी 1968 के युद्ध से शुरू होती है, जब इजराइल ने जॉर्डन से इलाका छीन लिया था। फिलिस्तीनी अपने भावी राज्य का इसे हिस्सा मानते हैं। आज वेस्ट बैंक में 5 लाख से ज्यादा यहूदी बसे हुए हैं, जबकि पूर्वी यरूशलेम में 2 लाख से ज्यादा। नेतन्याहू सरकार में दक्षिणपंथी नेता जैसे सोमत्रिएच और कई और नेता हैं जो बस्ती आंदोलन के कट्टर समर्थक हैं। मानवाधिकार संगठन और फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजराइल भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर अक्सर हमले भी होते रहते हैं। जो अधिकारी हैं इजराइल के, वो कई बार इन हमलों की निंदा कर चुके हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाते, ऐसे उन पर आरोप लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से साफ है कि हिंसा बढ़ रही है वेस्ट बैंक के इलाकों में, जो शांति प्रयासों को कमजोर कर रही है। ये फैसला, जो मौजूदा फैसला है, वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को और जटिल बना रहा है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव है कि वो मध्यस्थता करे, लेकिन बस्ती विस्तार से गाजा शांति प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में आंतरिक राजनीति गर्मा गई है, जहां नेताओं को फिलिस्तीनी मुद्दे पर जवाब देना पड़ रहा है। क्या ये तनाव नई हिंसा को जन्म देगा या ट्रंप की डिप्लोमेसी कामयाब होगी? आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।